Reminder: if you are not willing to learn, no one can help you. And if you are determined to learn, no one can stop you. Hey, hello, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. जब तक आप ये ब्लॉग देखेंगे आई थिंक तब तक दिवाली होगी या फिर दिवाली का दिन होगा या दिवाली के दिन के बाद का दिन। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली के शाम के जो दिए हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनी लेके आए। और याद रखें, हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और हम इसीलिए दिवाली मनाते भी हैं। तो इसी तरीके से आपके अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट करते हुए ये दिए आपके जीवन में बहुत सारी रोशनी, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य लेकर आए। एंड ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट आउट देयर, अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो अब आप लोगों को एकदम तैयार हो जाना चाहिए। मतलब कमर कस लेनी चाहिए, ये कहने का मतलब है, क्योंकि 12 नवंबर दिवाली भी बीत गई है। एंड अभी तो छठ पूजा है, बट उसके बाद फिर तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। एंड टाइम ऐसे बीत रहा है कि कुछ पता भी नहीं चल रहा है। एंड विंटर आ रही है, विंटर में बहुत ज़्यादा आलस से भी रहता है, उठने का मन नहीं करता है, बेड छोड़ने का मन नहीं करता। बट एक साल तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब वो साल आपको डिसाइड करना होगा कि किस साल आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बिकॉज़ यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक आप उसको नहीं फुलफ़िल करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड यूपीएससी तो बहुत टफ़ एग्ज़ाम है। टफ़ इन द सेंस कि टफ़ इसलिए हो जाता है क्योंकि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। उसी के साथ साथ इसके लिए जो जितने लोग अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ जो सिलेक्शन रेट है इसका, वो बहुत कम होता है। इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और जो भी एस्पिरेंट अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। इस दिवाली के फेस्टिवल को और भी रोशन करने के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया है अपने सभी बैचेस पे स्पेशल दिवाली ऑफर्स एंड बिग डिस्काउंट। फाउंडेशन बैचेस जैसे प्रहार 2024 जो कि अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, जिसकी प्राइस है 6,999 रुपीज़। संकल्प 2025 एंड टाइटन 2025 जो कि 9,999 में अवेलेबल है, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में है। ऑप्शनल बैचेस हैं ओनली 7,999 रुपीज़ में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कॉम्बो बैचेज हैं जो कि हैं संकल्प प्लस ऑप्शनल एंड टाइटन प्लस ऑप्शनल, जो कि ओनली 16,499 रुपीज़ में अवेलेबल। IDMP इंटीग्रेटेड डेली MCQs प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैचेस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो कि अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। बैच प्राइस है ओनली 10,700 रुपीज़। ऑनलाइन बैचेस के साथ ही आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर्स से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ये सेंटर अभी प्रेजेंट हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ एंड पटना में। इन सभी सेंटर्स पे आपको फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी मिलेगी। आप ये कोर्सेज परचेज करते वक्त आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ RAY1K टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। टू नो मोर अबाउट पीडब्ल्यू ओनली आईएएस कोर्स, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अभी मैं जो क्लासेस कर रही हूँ उस पर सर कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो कि मेरे को आता है, तो मैंने सोचा कि ओके सुनते सुनते, क्योंकि मेरे को मैप वेब भी लगाना था एंड मेरे को रूम थोड़ा अपना उस पर मैप लगाना है और कुछ मैंने स्टिकर्स लाए हैं, मुझको वो भी लगाने थे। तो मैंने सोचा कि ओके लेट्स सुनते सुनते हम ये वाला काम कर लेते हैं, सो दैट हमको बाद में एक्स्ट्रा टाइम जो मिले उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। एंड जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे वो मेरे से ये बात बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, नॉट ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट, इवन एसएससी एस्पिरेंट्स भी, कि जैसा कि मैंने बहुत बार ये बताया कि आई लाइक क्लीन वॉल, कि मेरे बेड के पास जो वॉल है वो एकदम क्लीन हो, उस पर कुछ भी ना हो। बट हमें मैप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है एंड मुझको फिर वो ऑफलाइन एटलस निकालना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि मैंने सोचा मैप ला के लगा ही दूँ, और अभी 1-2 महीने हो भी गए थे, तो मैंने सोचा ओके हम ये कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझको ज्योग्राफी NIR रिवाइज़ भी करना है। तो मैं मैप लेके आई थी बट लगाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इस वजह से मौका नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा था कि मैप लगा के रूम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इसको। तो अभी मैं वर्ल्ड के पॉलिटिकल एंड फिज़िकल एंड इंडिया के पॉलिटिकल एंड फिज़िकल यही मैप लाए हैं और यही मैप लगा रहे हैं।
कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी मैप के साथ साथ मुझको स्टिकर्स भी लगाने हैं, तो कुछ ये स्टिकर्स मैंने लाए थे। इस पे कुछ ऐसे है अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स हैं, तो इसको लगाना है। इसमें मैंने कुछ ऐसे ही पिक किया था कि मतलब यू आर फ्री टू फ्लाई, ये मुझको बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये सारे लाके लगाए। एंड अब फाइनली जो रूम है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लग रहा है। हाँ, मेरे को सब जन कमेंट में बताना, एंड बताना नहीं, ये बोलना कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड देन फिर मेरी तबीयत जो कि बहुत ख़राब हो गई थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो मैंने उस टाइम मेरे को लगा कि जो है ब्लड वगैरह टेस्ट भी कराया था, तो मैं कीवी लेके आई थी एंड एप्पल लेके आया था, तो एप्पल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कीवी रखा ही है। एंड मैं इतनी लेज़ी हूँ कि फ्रूट्स रखा रहता है मेरे पास फ्रिज में, बट कौन कट करे कौन खाए। तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था जब मैंने ये सब किया, तो जो है मैंने ब्रेक में वो कीवी कट किया एंड उसको लाके फिर तब से क्लास भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने उसको खाते खाते अपनी क्लासेस की। इकोनॉमिक्स चल रही है मेरी, क्लासेस करने के बाद मेरे को खाना बनाना है, तो मैं चलूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे मैं खाना बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, है ना। तो क्लास ख़त्म होने के बाद हम चलते हैं। ओके, सो फाइनली क्लासेस ख़त्म हो गई हैं एंड अभी मेरे को बनाना है खाना, क्योंकि मुझे को ना क्लास चल रही थी तभी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड भूख लगी थी इसी वजह से कीवी भी कट करके खाई गई, नहीं तो कीवी पता नहीं कि जब से मेरे को सेकेंड डे फीवर था तब से कीवी रखी हुई है। एंड मैंने कीवी बहुत महंगी भी मिलती है, नहीं तो फिर जो है मैंने उसको भूख लगी थी तो खाया था। एक्चुअली मैं कल मेरे को बनाना है कढ़ी एंड चावल, क्योंकि मेरा खाने का मन कर रहा था कढ़ी, इस वजह से मेरे को दही में लेके आई थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैंने कढ़ी बनानी अपनी मम्मी से सीखी है। वो ऐसी है कि एस्पिरेंट्स बना के उसको खा सकते हैं, काफ़ी इजी रहता है, बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसलिए चलो उसको बनाते हैं। और बनाते बनाते मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने प्याज एंड मिर्ची कट कर ली है। एंड बेसिकली ये बेसन की कड़ी होती है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले आप बेसन में दही एंड पानी डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लें। एंड देन फिर सारे इंग्रेडिएंट्स आप लोग ऑनलाइन देख लेना, मैं सारे नहीं बताने वाली। ये कड़ी चावल बन गया फाइनली, आप ये देखो। एंड अब मैं इसको खाऊंगी। तो मैंने अभी मैप वगैरह सब कुछ लगा दिया है एंड यू नो मेरे को इतना ज़्यादा लेक्चर करना है, इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया, 5 लेक्चर, वो भी 3-3 साढ़े 3-3 घंटे का, और वो भी इकोनॉमिक्स का। मतलब आई डोंट नो कि मैं कैसे करूँगी, और मेरे को इतना वो लग रहा है कि कैसे ही होगा, आई डोंट नो। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ दैट ये जो आईफोन है, मैंने हमेशा सोचा था जब मैं आईफोन लूँगी तो आई ऑलवेज हैव ट्रांसपेरेंट कवर, बट यू नो ट्रांसपेरेंट कवर अगर आप ये फाइबर का है, इसको लगाया मैंने अभी 4-5 दिन भी नहीं हुआ और ये पीला हो गया है। मतलब आप लोग मेरे को सजेस्ट करो कुछ कि ऐसी कौन सी कवर लगाऊं जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट हो, यू नो वाइट होनी चाहिए एकदम, और उनको जल्दी पीली ना पड़े। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी अच्छी कवर है तो डू लेट मी नो। एंड इन द इवनिंग मेरी एक क्लास थी हिस्ट्री की, एंड मैं बहुत दिनों से लाइब्रेरी नहीं गई थी, तो आई डिसाइडेड ओके लेट्स गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि थोड़ा सा मुझको एकदम रूम में रह के ना वो हो गया था। तो मैंने सोचा ओके लाइब्रेरी चलते हैं और वहाँ से क्लासेस करते हैं। तो मैं अभी लाइब्रेरी आ गई हूँ और आज मेरी हिस्ट्री की क्लास है, तो अभी मतलब हिस्ट्री की क्लास है, तो मैं हिस्ट्री की क्लास करूँगी। एंड इन दिनों मैं एक बुक पढ़ी हूँ जो कि मैंने अपने साथ पिछले या फिर उसके पिछले वाले ब्लॉग में उस बुक के बारे में बताया था। वो है कि मेंस आंसर राइटिंग की बुक्स है, मतलब उसमें सारे मेंस के आंसर राइट करके दिए गए हैं। वो है आई थिंक आई डोंट नो 11 साल, मतलब 11 ईयर्स हैं टोटली उसमें। वो बुक मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप लोग वो ब्लॉग नहीं चेकआउट किए होगे तो चेक कर लेना, बुक बहुत ज़्यादा ही बेटर है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार और बता दूंगी। एंड यू नो जो मठरी मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसको कहीं कहीं नमक पारा बोलते हैं, कहीं कहीं मठरी, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, आप मेरे को बताना। ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड की थी, उसने मेरे को दिया, तो मैंने उसको बोला कि मैं पूरा रख लेती हूँ, बट ही सेड कि मैं तुमको अभी खाने के लिए दे रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए, वो भी मतलब हद है, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। और मैं रूम पे आई तो मैंने फ्राइड राइस बनाया, उसमें आलू वगैरह डाल के, एंड मैं नारियल पानी लेके आई थी, उसको पिया, और बस यहीं पे ये ब्लॉग ख़त्म होता है।